हिंदुस्तान दड़कन न्यूज़ देवीलाल बुनकर। ये जो आश्रम है ये कहाँ है, क्या इसका एड्रेस है, ये सारा, और इसमें क्या क्या काम होता है, ज़रा बताएं इसके बारे में। आश्रम खीरावाड़ा क्षेत्र में आता है, जो कि डगार पंचायत में और सलूम्बर जिले के अंतर्गत है। आश्रम की शुरुआत सन 2020 में हुई और स्वर्ण कृष्णा फाउंडेशन के नाम से हमारी एक संस्था है, जो कि अहमदाबाद गुजरात से रजिस्टर्ड है। उसी के तहत प्रभु निवास संस्थान ये निसहाय निराश्रित मानव सेवा संस्थान के रूप में पिछले 4 वर्ष से कार्यरत है। इसमें ऐसे लोग आपने बहुत सारे देखे होंगे जो रोड साइड बिल्कुल आधे नंगे से, बाल बड़े हुए, गंदले से, कचरे में कहीं बैठे हैं। ऐसे लोग न कहीं भागते हैं न कहीं छीनते हैं, अपनी धुन में बैठे हैं। ये लोग जो निसहाय अवस्था में हैं, उन लोगों की सेवार्थ ये आश्रम है, जहाँ पर इनके रहने की, चिकित्सा की सारी सुविधाएं होती है। और जैसे इनमें सुधार आता है और उनके परिवार के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है या उनका परिवार का पता चलता है, तो हम प्रयास करते हैं कि उनको वापस रिहेबिलिट किया जाए। आपको यह ज़मीन किसके द्वारा मिली और कैसे मिली? ज़मीन यहाँ पर खीरावाड़ा नज़दीक में गांव है, जो खीरावाड़ा गांव में ही आता है। और वहाँ के एक लेडी थे सूर्या कुंवर, उन्होंने अपनी ये सारी जो ज़मीन दी थी ये बारोल गौ सेवा समिति में गौशाला हेतु दी थी। और बाद में उन्हीं के साथ में गौशाला संचालन समिति ने इसमें से 3 बीघा ज़मीन हमें आश्रम के लिए दान में दी थी। मैडम, आप इसके अंदर क्या क्या सहयोग करते हैं? जो आश्रम में तो सर और मैं दोनों ही जो डेली का काम है, सुबह उठ के सर नहला रहे तो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। साथ में हमारे यहाँ कोई स्टाफ और कोई और होता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि स्टाफ रहने को तैयार नहीं होता है कि इनके साथ लेटरिन पेशाब देखना, गंदगी देखना, इसीलिए कोई स्टाफ नहीं रहता है। डेली का रूटीन काम है, बाकी आए गए मेहमान होते हैं वो देखते हैं। शुरुआत काम करने के बाद आपने ये जो ज़मीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया, इसके लिए आपने अपना क्या सहयोग दिया? सहयोग तो क्या बोल सकते हैं, मतलब वो बोलना उचित नहीं है, पर परिस्थिति कोरोना काल था। जो कोरोना काल में परिस्थिति वहाँ खड़ी रह गई थी कि हमने बना तो दिया था, लेकिन जहाँ से डोनेशन आना था वो नहीं आ पाया। और कॉन्ट्रैक्टर जिनसे पैसे दे रहे थे उन्होंने बोला कि आप खाली कर दो, इनको निकाल देने की बात हुई थी। तो एक सोच बनी कि भाई घर में 3 जने 4 जने रहते हैं, उस घर को अगर घर कहें उससे अच्छा इसको घर कहे कि यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं। परिवार के लोग तो स्टेबल है कि किराए के घर में भी रह सकते हैं, तो परिवार को किराए के घर में रखा और घर बेच के अहमदाबाद आश्रम को कंटिन्यू रखा। आपने अहमदाबाद अपना मुख्य जो पर्सनल मकान था उसको सेल करके फिर आपने ये काम किया? यहाँ ये काम शुरू रखा कि आश्रम बंद नहीं करूँगी, घर बेच दिया। एक सोच थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको आप तक कैसे पहुँचते हैं? ये जैसे सामाजिक संगठन है, ग्राम पंचायत संगठन वगैरह हैं, और ज़्यादातर हमारे आसपास के क्षेत्र में जैसे जलारा है, सलूम्बर है, इधर बांसवाड़ा तक, सागवाड़ा तक जो पुलिस थाने हैं, ये जब भी पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, इनको कोई भी ऐसे व्यक्ति निसहाय निराश्रित मिलते हैं तो वो सीधे यहीं पे लेके आते हैं। आज का आपके ये भोजन का कार्यक्रम किसके द्वारा हुआ? हमारे धनपाल भाई घटिक जो रटोड़ा से हैं, और उन्होंने आज भोजन आज दिया है, लेकिन 3 साल से आश्रम से कनेक्टेड हमेशा रहे हैं। चाहे अल्पाहार करवाना, चाहे प्रभु जी को देखना, मिलने आना, उनके भाव हमेशा ऐसे धनपाल भाई के भाव बने रहे हैं। उन्होंने हमेशा सहयोग किया है। आज भोजन दिवाली में करवाने के लिए आए हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद भी है। धनपाल जी की तरफ से हमें छोटे मोटे काम के लिए एक बाइक भी साधन के रूप में दिया गया कि आपके आश्रम में साधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस सोच के साथ में आपने हमारा सहयोग किया था और एक हीरो होंडा बाइक आश्रम को इन्होंने भेंट की थी। सर, आपका क्या कहना है इस आश्रम के बारे में? सर, आज से 3 साल पहले सर मुकेश जी और मैडम रमीला जी मिले, सलूम्बर आए, मैं ऑफिस पे बैठा था, मिले, इन्होंने बताया कि हम वहाँ पे आश्रम में हैं, इसी बात हुई। बात बताने के बाद में मुझे भी जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं जाऊँ वहाँ देखूँ क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। तो यहाँ आया, देखा, जो उस समय, आज तो 25 के लमसम ही प्रभु जी है, उस समय लगभग 40 प्रभु जी थे। वहाँ का वातावरण देखा, 4-5 तो इतने डैमेज थे कि जो बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति में इन्होंने मेरे को कहा गया, बड़ी कंडीशन क्रिटिकली है, पैसे की भी कोई स्थिति नहीं बन रही है थोड़ा। फिर हमने एक ऐसा
वो रखा कि हर मनुष्य से हमने एक धारणा बनाई कि महीने के 500 रुपये इससे भी लेते और इस हिसाब से ये चला रहे हैं और बढ़िया है। मैं भी हर 3 साल में कभी कभी आता रहता हूँ, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और आज दीपावली मनाने का शुभ अवसर इनके बीच में मिला, इस प्रभु जी के बीच में आज की दीपावली हमने मनाई और आनंद आया। ये हमारे भाई है, छोटे भाई राजू भाई खटीक, हम सब पूरे परिवार के साथ में यहाँ आए और दीपावली मैडम के साथ में और आनंद आ रहा है। धनपाल जी ने बीच बीच में प्रभु जी के नाम का जिक्र किया। ये प्रभु जी का तात्पर्य क्या होता है? एक्चुअली सर हमारी सोच शुरू से ऐसी रही और इस आश्रम को शुरू करने के लिए भी करने के पीछे भी एक रीज़न था कि हमारे मंदिर मस्जिद तो बहुत हैं, एक ईश्वर ने जो ये मानव देह बनाई है उसकी सेवा हो जाए वही बहुत है। तो उस सोच के साथ में इसकी शुरुआत की थी और हमारे पास में जितने भी ये निसहाय निराश्रित जो सड़क पर जीवन यापन कर रहे हैं उनको लाया जाता है, उनको हम प्रभु स्वरूप मान के और प्रभु जी ही बोलते हैं, उन्हीं को प्रभु कहा जाता है। बहुत बहुत मैडम, लोगों का यूँ कहना है कि ये बजट कहीं सरकारी या कहाँ से आता है, तो आप किसे एडजस्ट करते हैं इसको? जी, हमारे पास किसी प्रकार की कोई सरकारी फंड, सरकारी ग्रांट कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हो इसमें से कोई भी सब लाभार्थी से कोई वोटर नहीं है, किसी की वोटर आईडी नहीं है, वो काउंटिंग में आते ही नहीं कि जिनके लिए कोई पैसा आवे। ये आपके जैसे भाव लोगों के जागते हैं, कोई बिस्किट दे गया, कोई गेहूं दे गया, कोई पैसा दे गया। आज हम नया भवन बना रहे हैं, उस भवन को 1.5 साल हो गए बनते बनते, अभी तक छत भरी है। उसमें भी किसी ने 5 बैग सीमेंट, किसी ने 1 ट्रैक्टर रेती, किसी ने 2 बैग सीमेंट, किसी ने 50 बैग सीमेंट भिजवाए। वैसे ही नया भवन बन रहा है, लोगों के सहयोग से चल रहा है। इन्होंने मुझे भी ये मैं इनका लिखा ही हूँ।